चलिए सर, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। और साथ ही आपको बता देते हैं कि मेरे चैनल्स पे बाबा मैथ्स वाले पे आपको 9 से लेके 12 तक का वीडियो सीरियल वाइज RS अग्रवाल और NCERTs दोनों के सीरियल वाइज वीडियोस मिलेंगे। और साथ ही साथ आप अगर IITs वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी वीडियोस आपको सीरियल वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेरे कोई भी चैप्टर्स जो चल रहा है, जो भी आप चैप्टर्स देख रहे हैं, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसमें आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा भी सकते हैं। यही ना, यही बोलना था ना? अच्छा है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये इसमें हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमें पॉइंट से डिस्टर्बेंस होता है। अभी तक के क्वेश्चंस में हम लोग पॉइंट नहीं मिल रहा था हम लोगों को, लेकिन अब क्या मिल रहा है, पॉइंट। तो पॉइंट से हमको डिस्टर्बेंस होता है, तो पॉइंट को हम सबसे पहले क्या चाहेंगे, हटाना। पॉइंट्स को सबसे पहले क्या चाहेंगे, हटाना। तो कैसे हटेगा पॉइंट, याद होगा आपको, पॉइंट अगर हटता है तो ऊपर से अगर पॉइंट हटेगा तो उसके लिए नीचे 0 बढ़ेगा, और नीचे से पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 बढ़ता है। सही है? तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख दो 5, इसको लिख दो x माइनस कितना, x माइनस कितना 0.4। इसको तो कुछ नहीं कर सकता है ना, और डिवाइडेड बाई इसको 35 लिख दो। अब यहाँ का जो पॉइंट था ना, उसके लिए आप ऊपर में क्या कर दो, 1 कर दो। पॉइंट के लिए क्या कर दो, 1, और उस पर क्या क्वेश्चन बढ़ा देंगे, 2 ठो बढ़ गया। ठीक है। अब यहाँ पे 0.5 था तो नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, या तो आप 10 कर दो इनटू में, पॉइंट के लिए पहले 1 लिख दो, पॉइंट के लिए 1 लिख दो और फिर 10 लिख दो, मतलब 0 हो गया। पॉइंट गायब। फिर इसमें भी पॉइंट वैसे ही गायब करेंगे। क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, x माइनस 2.71 रहने देंगे, इसमें से नहीं गायब करेंगे। पहले यहाँ का डिस्टर्बेंस को गायब करते हैं। और ये 42। अब यहाँ ऊपर इंटू में क्या लिखेंगे, 100, क्योंकि दो अंक है ना इधर, तो पॉइंट के लिए 1 और 2 अंक है तो 2 को 0 बढ़ा देंगे, और इंटू यहाँ पे है तो 1 कर देंगे और ये 0 बढ़ा देंगे, और इज इक्वल टू x प्लस 6.1। अब यहाँ पे जो कट रहा है सबसे पहले काटिए। जैसे ये 5 6 के 30 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। हाँ सॉरी, 5 7 35, सॉरी 5 7 35, ये हो जाएगा 6 7 42, और ये 10 से ये 0 कट जाएगा। 1 को 10 याद रहेगा अभी। तो अब इस 10 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10x। फिर इसी 10 का मल्टीप्लाई हम 0.4 में करेंगे, तो सबसे पहले 40 होगा, लेकिन पॉइंट क्या बोलेगा, एक अंक पहले हमें लगा दो। 10 चौके 40, 140 हो जी, 10 चौके 40 हुआ। अब पॉइंट एक अंक पहले लगा देंगे, पॉइंट एक अंक पहले लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -4। पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4.0 इज इक्वल टू 4। समझ में आई बात? हमको मत देखो, है ना, प्यार हो जाएगा हमसे भाई। इधर देखो, इससे प्यार करना है, इससे, है ना। हमसे प्यार करके क्या करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। हम शादीशुदा आदमी हैं। इधर देखो, हाँ ये बिल्कुल, ये 7 रहेगा। पढ़ाते समय बोर्ड पे नज़र होनी चाहिए। आवाज़ तो कान तो सुनाई देता ही होगा, है ना। हायरे होठ लाली कहीं चली तो सुनाई कि ना, नजर भले जा रही, ठोक दो लाइक 10,000। इधर देखो, इधर माइनस, फिर 10 से मल्टीप्लाई इधर करते हैं, कितना होगा, 10x होगा, 10x, और फिर माइनस, देखो ये जो है ना पॉइंट, 10 से गुना करने से पॉइंट उधर शिफ्ट होता है, याद रखना। और डिवाइड होने से पॉइंट इधर शिफ्ट होता है, बढ़ेगा ना नंबर। x में मल्टीप्लाई हुआ है तो 10x हो गया, और फिर 10 का मल्टीप्लाई हमारा 2.71 में होगा, तो पॉइंट एक अंक उधर शिफ्ट कर देंगे, काहे कि बढ़ाना है नंबर को, गुना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 27.1, एक वो दशमलव शिफ्ट होगा, और डिवाइडेड बाई 7, और इज इक्वल टू x प्लस
6.1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। हमको अब- दिक्कत है। हाँ बोलिए। 27 पॉइंट और एगो पीछे कैसे हो गया? यहाँ पर दो के बाद में पॉइंट है। तो यहाँ 10 से गुना नहीं होगा इसमें? हाँ तो 10 से होगा तो जानते हैं। तो गुना करो, कितना होगा? तो सर ये तो उसमें 200। ऐसे इसमें अगर हम 10 से गुना करें तो क्या होगा? एगो जीरो बढ़ेगा ना, हाँ ऐसे लिखोगे ना ऐसे। अब ये ये पॉइंट क्या अंक पहले जाएगा? 2 अंक पहले यहाँ आएगा। हाँ। अब इस 27.10 को 27.1 भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, जीरो लिखना पहले ही बोलते समझा देते। दो का मान इधर हुआ। यस सर। अब 7 का क्या होगा सबसे पहले? एलसीएम। तो एलसीएम 7 का क्या होता है? 7 होता है। अब अगर 7 एलसीएम है तो 7 से काटेंगे तो 1 आएगा। और याद रखना, अगर सेम एलसीएम हो तो ऊपर वाले को सीधा प्रिंट कर दो। मतलब 10x। -4। अब प्रिंट करने का मतलब इस माइनस का भी ध्यान रखो, माइनस को इज्जत देना जरूरी है। माइनस है तो ये ब्रैकेट लगेगा। पूरा ना घटा रहे हो, क्या कर रहे हो? पूरा घटा रहे हो। अब ये -10x कर देगा, ये माइनस से रहने देगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। -10 है। 10x और यहाँ -27.1 हमने ब्रैकेट दिया है, तो ये अगले स्टेप में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। प्लस होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। और यहाँ कहाँ है? देखो पापा का ये 10x और -4 -10x प्लस और माइनस प्लस 27.1 और इज इक्वल टू x + 6.1। आवाज नहीं के साथ कमीना वाला। मैम आइए। अब उधर गई हैं, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी। लोड़ा बोलेगा। लेके काट लो, हम तो पढ़ाई होना है। बोलना तो ना अजीब से तो लगबे नहीं करता। अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे मेरी। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। बस हो गया इतने से। बोला है नहीं कर, बोला तो नाम नहीं बोलना चाहिए, तुम लोग शर्मा रहे हो। शर्माने वाला क्या बात है? चलिए इधर देखो, x प्लस कितना हो गया? मैं तो ही कहानी। भाई बात नहीं सर। इधर आते हैं। ये डिवाइड में तो 7 रहेगा ना? हाँ बोलो। यस सर। तो एक काम किया जाए, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 7 से इसी स्टेप में। तो अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इंटू 7 होगा, तो ये 7 से गायब हो गया यस सर। और इधर से इंटू 7 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सही है? सर नीचे 7 लिखिए। कैली 7 लिखे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए ना। इधर का मल्टीप्लाई कटा है अच्छा। और उधर चला गया। बात समझ में आ रही है? वो नहीं लिखे स्टेप, वो जानते हैं सर। वो समझ गए। अब अगले स्टेप ये क्या बोल रहा है? अब यहाँ से ये 10x और ये 10x कट जाएगा। कटेगा। इधर ध्यान देना, हाँ सर। बनता नहीं क्वेश्चन, इधर ध्यान दे दे। सर बनाएंगे। ये कट गया। यस सर। अब देखो ये माइनस आ रहा है और ये 27 + 1 है, याद रहे। तो ये 27.1 है और हमें 4 को क्या करना है इसमें से 23 घटाना है। 23 पॉइंट। तो अब यहाँ 4 को हम लोग 4.0 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट हो जाएगा, 0 के नीचे 0 और ये 4, ऐसे घटाते हैं इसको। 23 पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा? 23.1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना प्लस में। ये बाई नहीं लिखेंगे, ये बाई नहीं रहेगा क्योंकि बाई वाली कहानी को गायब कर दिए, उधर 7 भेज दिए। तो ये कितना हो जाएगा अब हमारा? 23.1। 23.1 और उधर 7 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा 7x तो 7x फिर प्लस में 7 एकम 7 7 42 7 एकम 7 7 42। समझ में आया? हाँ। तो अब क्या किया जाए? अब दोनों तरफ 42.7 को घटाया जाए। दोनों तरफ क्या घटाया जाए? क्या है? क्योंकि 7x और अकेला होगा, तो 42.7 उधर घटाएंगे तो उधर गायब हो जाएगा। बोलो। यस सर। और इधर रहेगा। रहेगा। बात समझ में आई? यस सर। अब क्या करेंगे फिर? 42.7 बड़ा है कि 23.1? बताइए कौन घटा है? 42। कौन बड़ा है? सर 42.7। अब दशमलव घटाते समय याद रखना, दशमलव के नीचे दशमलव चाहिए तभी घटा पाओगे। और ये 23.1
1 घटाना है तो 7 में से 1 गया 6, ये 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 गया 9, 3 में से 2 गया 1, यानी कि ये कितना हो गया 19.6, यानी कि 7x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, माइनस में कि प्लस में, माइनस में, क्योंकि ज़्यादा है ना, 19.6। बात समझ में आया? क्योंकि 42 वाली ज़्यादा है क्वांटिटी। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इधर 7 गायब, क्योंकि डिवाइड हो चुका है, ख़त्म। इधर बचेगा ना -19.6 डिवाइडेड बाई 7। अब काटिए 7 से, तो 7 दूना के 14। अब दशमलव है क्योंकि पूरा 14 तो गायब ही हो गया ना, कट जाएगा। तो कितना होगा, ये 5 और 6 56, 7 8 56, तो 2.8 अब माइनस रहेगा, तो फाइनली आपका आंसर आ गया -2.8। ये बेटा आप बुद्धि नहीं ये काम हुआ कर रहा है। 7 दूना के 14। अब 14 19 में से घटाओ, 5 बचे 5 बचा, आइए 6, 7 8 56, दशमलव 1 अंक पहले था, 1 अंक पहले रहेगा। प्रिंट कर लीजिए। बिना डिवाइड किए हुए भी बना सकते हैं, है ना। उसमें पहले से डिवाइड में था, समझ रहे बात को, उसमें पहले से डिवाइड में था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, दशमलव को हटाने के लिए 0 बढ़ाया था। इसमें डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इस 0.18 का मल्टीप्लाई इसमें करो। दोनों मेथड से बता देते हैं, डिवाइड करने वाला से भी और बिना डिवाइड करने वाला से भी। सबसे पहले हम बिना डिवाइड करने वाला से बता रहे हैं, सब लोग बोर्ड पे देखें। 0.18 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, तो आप सिंपली 18 से 5 का गुना जैसे करते हैं ऐसे करिए, 18 5 90x। अब 90x के बाद ये गौर करिए कि दशमलव 2 अंक पहले था, गुना में दशमलव जितना अंक रहेगा उतना पहले शिफ्ट करते हैं, तो दशमलव अभी हमको कहाँ लगाना चाहिए, 9 के पहले, क्योंकि 2 अंक पहले है, 2 अंक ये हो गया। फिर इसी 18 का गुना हम 4 में करेंगे, तो -18 चौके 72। अब दशमलव कहाँ लगेगा, कई अंक पहले, 2 अंक, क्योंकि 18 में 2 अंक है, तो यहाँ पे 0.0 कर सकते हैं। फिर बराबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0.5x और प्लस 0.8। अब हम क्या करेंगे, 0.5x दोनों तरफ घटाएंगे, 0.5x दोनों तरफ घटाएंगे। बात समझ में आया? तो अब बताओ कि इधर अगर 0.5x घटाओगे तो क्या बचेगा, गायब हो जाएगा ये 0.5x, और इधर 0.90x और माइनस 0.5x, क्योंकि हम घटा रहे हैं, इधर बचेगा। फिर ये 0.72 है, हम इधर जोड़ेंगे, दोनों तरफ 0.72 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये गायब करना है, तो इधर जोड़ेंगे तो ये गायब हो जाएगा यहाँ, और ये यहाँ प्लस में 0.72 हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ऐसा लगेगा कि 0.72 इधर माइनस में था, इधर चला गया प्लस में, और 0.5x इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में। सही है? समझ में आ रही बात? अब जरा बताओ कि ये तो अब x वाली क्वांटिटी हो गई, अब घटाना है। अब दशमलव पर का घटाव आपको आना चाहिए, जोड़ हो चाहे घटाव हो, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, तभी घट पाएगा। यही बच्चे गलती करते हैं। ये 0.9 है ना, अब पॉइंट के नीचे 0.2, अगला क्या है 0.5 है, तो 0.5 हो गया। क्या हम 0 बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ये दिमाग में होना चाहिए कि 0.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सबका मतलब ये 0.5 ही होगा, चाहे 1 बढ़ाओ चाहे 2 बढ़ाओ। हाँ, दिक्कत कब होगी, जब तुम 0.05 कर दो, बीच में बढ़ाने लगोगे तब दिक्कत हो जाएगी, बाद में बढ़ा सकते हो। समझ रहे बात को ना? तो अब इसको घटा दो, 0 9 में से 5 गया 4 पॉइंट, तो दशमलव 40 एक्स वाली बात है, एक्स वाली बात है, तो 0.40x, 40 नहीं बोलते हैं, 40 बोलते हैं। दशमलव के बाद जो डिजिट्स होते हैं उसको अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बताओ 0.8 है तो 0.80 और यहाँ
0.72 इसको जोड़ना है, इसीलिए 0 बढ़ाए, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। ये 2 हो गया और 8 7 15 को 5 और ये 0 और 0 में 1 जोड़ेगा ना, 1 जुड़ गया। दशमलव 2 अंक पहले था, 2 अंक पहले रहेगा। यही मल्टीप्लाई अगर करते तो दशमलव का अंक पहले होता है 4, 2 ये 2 4 मल्टीप्लाई पहले कर देते और 4 अंक पहले दशमलव हो जाता। जबकि जोड़ेंगे घटाएंगे तो दशमलव 2 ही अंक है तो 2 ही अंक पहले आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया तुम्हारा 1.52, ठीक है ना, 52। बढ़िया। अब क्या करेंगे हम लोग, 0.40 से दोनों तरफ डिवाइड, 0.40 से दोनों तरफ डिवाइड, तो इधर क्या होगा, गायब हो जाएगा। और इधर 1.52 और डिवाइडेड बाई 0.40। अब दशमलव जितना अंक इधर है उतना ही अंक नीचे है, ऊपर भी 100 बढ़ेगा नीचे भी 100 बढ़ेगा, तो क्या फ़ायदा, वो तो कट ही जाएगा ना। समझ रहे बात को? हम दशमलव भूल गए, दशमलव नीचे वाला जो है उसके लिए 1 बढ़ा, 2 को शून्य बढ़ गया। ऊपर वाला दशमलव के लिए नीचे 1 आया और 2 को शून्य बढ़ गया, ये तो कट ही गया। तो कभी भी दशमलव अगर बराबर बराबर प्लेस पे हो तो उसको भुलाया जा सकता है। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 दहा में 40 और फिर 4 तिया 12 और फिर 8 कितना बचा 3 और 2 32, 4 बटे 32, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 38 बटे। अब 38 बटे 10 मतलब बताओ जी, क्या सर? 38 बटे 10 का मतलब क्या हुआ, 3.8। तभी ना हम नीचे 1 बढ़ा के 0 बढ़ाते हैं। तो अगर नीचे 1 को 0 हो माने 10 हो तो 1 अंक पहले दशमलव लगा दो, नीचे अगर 2 को 0 है तो दशमलव 3 के पहले लगा दो। बात समझ में आया, याद रहेगा? तो ये एक हुआ तुम्हारा आंसर इस तरह से, जिसमें हमसे डिवाइड नहीं किए थे। एक है कि तुम 0.18 बटे 100 लिख के काम कर सकते हो, वो भी बता दें, जानना है, ज़रूरी है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, जानना चाहिए। अब ये कितना था 0.18 और ब्रैकेट में 5x -4 और इज इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8। चलो बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 18 बटे 100 और इधर 5x -4 और इधर वही रहेगा। क्या है, वही इधर भी कर लो फिर, हाँ, इधर भी होगा सर। कि रहने दें। नहीं सर, करिए 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 करिए। ये कितना हो जाएगा 5x, ये 0 भूल जाते हैं अब तो 10 नीचे 10 हो जाएगा और प्लस 8 बटे 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? नहीं सर। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम तो ले ही सकते हैं ना 10 का। अब 10 एलसीएम वो सेम हो तो ऊपर सिंपल जोड़ दो, 5x प्लस 8 है ना, और यहाँ पे 18 बटे 100 ब्रैकेट में 5x -4। ये 0 से ये 0 काटा जा सकता है, नीचे का नीचे काटा जा सकता है। समझ रहे बात को? ऊपर से नीचे नहीं काटा जा सकता है सर। एक में इधर बराबर के इधर हो तो ऊपर नीचे कटेगा, बराबर के उधर हो तो नीचे से नीचे कटेगा। काहे कटेगा देखो, हम एक्चुअली क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे उधर, अगर इस 100 को उधर भेजना चाहते हैं तो, अगर इस 100 को हम उधर भेजना चाहते हैं तो उधर गुना करेंगे। तो जब इधर गुना में आएगा 100 तो 1 0 से 1 0 नहीं कट जाएगा। यस सर। समझ रहे ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये बात चलो काटते नहीं है, ऐसे ही कर देते हैं। हम क्या करते हैं 100 को उधर भेज देते हैं, 10 को नहीं भेजते हैं, काहे कि हमको मालूम है कि 10 जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट नहीं जाएगा, 100 जाएगा इधर से। तो हम क्या किए, दोनों तरफ 100 से गुना किए हैं। इधर जब 100 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा और उधर बच जाएगा। अब ये 0 से 0 कट गया। अब इसके डिवाइड में तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी फाइनली हमको इस ब्रैकेट में इस 10 का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, और 18 का इसमें, तो 18 पछे 90x फिर 18 चौके 72 बराबर
5x कि 50x? 50x, क्योंकि 10 से गुना भी तो होगा। और फिर 8 दहा में 80। अब 50x को बराबर के इधर खींचो तो 90x है। उधर से आया 50x आया, मतलब 50x हमने दोनों तरफ घटाया, उधर गायब हो गया तो इधर 50x आएगा तो 90x माइनस 50x और 72 दोनों तरफ जोड़ेंगे। 72 दोनों तरफ तो 80 तो जहाँ है वही है, 80 का तो जगह कोई चेंज नहीं हुआ। हमने 72 इधर जोड़ा, गायब, जोड़ेंगे तो प्लस से गायब हो जाएगा और इधर प्लस 72। अब बताओ क्या होगा, 90 और 50 घटेगा तो 40x होगा। और उधर 8 7 15 समझ में आया। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 40 से डिवाइड, इधर 40 से डिवाइड किया 40 कट गया और इधर 152 बटे 40, 4 से काटो, 4 दहा में 40 और फिर 4 तिया 12, कितना बचा 13 14 15, 3 और 2 32, 4 बटे 32 आया 38 बटे 10 और ये हो गया 3.8। तो इस तरह से फिर से x का वैल्यू वही आया। आंसर नहीं बदल सकता है क्वेश्चन का, मेथड्स बदल सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब नेक्स्ट एक दशमलव वाला क्वेश्चन लिखो। चलिए, नहीं ऐसा उठा के मत फेंकना यार, उसकी विधवा हो जाएगी उसकी होने वाली पत्नी, समझ रहे हो। अरे गुनाह, ये पाप मत लो तुम, नहीं ना फेंकोगे, उठा के नहीं ना फेंकोगे। उसे कहते हम नहीं बोलते, तो काहे बोलते बेचारा। अरे तो ठीक है, सब कोई एक ही तरह से थोड़ी होता है। अब सब कोई सपनी मामा थोड़ी होता है, और सब कोई कृष्ण भगवान भी नहीं होते हैं ना। कुछ कमियां सब में होती हैं, मैनेज करके चलना पड़ता है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखो, इसमें दशमलव को बदलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तुम क्या करो, दशमलव को बदलोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। सबसे पहले तुम एलसीएम वगैरह ले लो, समझ रहे हो बात को। सबसे पहले क्या कर लो, एलसीएम ले लो। जैसे कि यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है, यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है, यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है, लेकिन ये होल डिवाइडेड बाई 2 है, तो हम बाई 1 कर सकते हैं। समझना ध्यान से, हर स्टेप को कर दिए। बराबर के इधर वाला काम पहले इधर करेंगे, बराबर के उधर वाला काम उधर करेंगे। तो 1 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। अब 1 से हम 2 में डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आएगा। अब उस 2 का ऊपर गुना, तो 65 दूना कितना होगा, 12.10। 65 दूना 60 दूना 120, 130 हुआ ना। फिर तो 5 5 10 भी हुआ, 60 60 120, अब 5 5 10 कितना हुआ 130। और 130 में दशमलव एक अंक पहले जाएगा तो 13x हो जाएगा। या ऐसे सोचो, 6.5 का दुगना कर रहे हो ना तुम, तो 6.5 रुपया का दुगना करोगे तो क्या रुपया होगा, 13 रुपया ना होगा। 6 6 12, 50 50 50। हाँ बोलो, किस में, अब लात खाओगे तुम। दशमलव एक अंक पहले शिफ्ट होगा, कई बार बता चुके हैं। अब तुम लोगों को ऐसे कर करके बताना पड़ेगा, मतलब बच्चे हो। 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, 1 13। अब एक अंक पहले दशमलव नहीं गया। फिर 3 तरीका से इसको बताया। एक बताया कि देखो 65 दूना कर लो, 65 दूना क्या होगा, 60 60 120, हाँ होगा। और 5 जोड़ो उसमें, 5 5 क्योंकि 2 को 5 तो जोड़ना है, कितना हुआ 130। दशमलव एक अंक पहले है, लग गया। या दूसरा तरीका से बताया कि 6.5 रुपया है, 6.5 मतलब क्या होता है 6.5 रुपया। अब 6.5 रुपया का दुगना करना है, तो 6.5 रुपया का दुगना क्या होगा, रुपया समझ में आता है ना। तुम्हारे हाथ में हम कह दिए 6.5 का दुगना करो, तो 6 का दुगना कर लो 12, 6 दूना 12, 0.5 का दुगना फिर 0.5, यानी कि 50 50 पैसा 1 रुपया हो गया 13 रुपया। दिक्कत क्या है, समझो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को। प्लस अब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 से पहले डिवाइड करते हैं ना,
तो क्या आएगा 1। अब उस 1 का इसमें गुना करना है तो हूबहू प्रिंट कर दीजिए, प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 9.5x माइनस रहता तो साइन चेंज करने का टेंशन होता ना। 32.5 समझ में आया बात यहाँ तक? बराबर के इधर 1 1 2 का एलसीएम 2, 1 1 2 का एलसीएम 2। अब क्या करें, 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, फिर से 2 आएगा, उस 2 का गुना फिर 6.5 में। 13.5 अच्छा एक काम करो, ये फालतू का काम कर रहे हैं यार, काट देते सर। ये दोनों काट देते, वही तो हम कह रहे 6.5 हम लोग काटे हैं सर। काट देंगे ना। बकवास मत ले। समझ में आ रहा है बात? तो ये काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कहानी यही बचेगी, इसको बस मिटाना है, क्योंकि एलसीएम में भी तो गुना पार्टिसिपेट थोड़ी हुआ है। यस सर। हाँ यहाँ पे एलसीएम होगा 1 और 2 का, वो हो जाएगा 2। अब 13 दूना के 26 और प्लस 2 से हाँ बिल्कुल हूबहू प्रिंट कर देंगे। आप समझ रहे हो तुम? थोड़ा बहुत डांटने वाटने से एक्टिवनेस बढ़ जाता है, मतलब दिमाग जो होता है इधर उधर होता है, एक्टिव हो जाता है। अरे बाप रे, समझना है, नहीं तो सर जी ले लेंगे। सर ये 2 नहीं काट सकते हैं। अरे बिल्कुल एकदम लूट लो यार। ये कितना हुआ यहाँ, ये कितना, ये 26 से 26 काट दो यार। अरे सर 30 अरे एक ही स्टेप में आंसर आने वाला है भाई तो। 90.5 और दोनों तरफ क्या घटा दिया अब? 13 x 13 x। समझ रहे बात को? एक तरफ माइनस में हो जाएगा। तो 13x हो गया, उधर 13x गायब, इधर उधर क्या बचा 0। 0। तो हम क्या करेंगे कि अब हमारा 32.5 तो डिस्टर्ब कर रहा है, Yes, sir. इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे तो 32.5 गायब, और उधर जोड़ेंगे तो 32.5 पूरे के पूरे बच जाएगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ। यस सर अब 19.5 में से 13 घटाना है, यहाँ भी बहुत बच्चों को दिक्कत होता है। सर हम बता दें कितना होगा। कितना भाई? 6.5 5 होगा। 19 रुपया 50 में से 13 रुपया घट जाई, 6 बचे। तब 19 रुपया में से 13 रुपया सीधे घटावा, 6.50 कितना बचल? 6 रुपया ना, 50 पैसा भी बचल, तो 6.5x और इज इक्वल टू 32.5। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा, दोनों तरफ हम 6.5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, इधर बच जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट काट दो, बराबर बराबर है तब, यस सर बराबर के उधर 1 अंक, बराबर के उधर 1 अंक, तो 32 5 लिख देंगे और नीचे 65 लिख देंगे, क्योंकि कि बेसिकली ऊपर भी 0 बढ़ेगा, नीचे भी 0 बढ़ेगा। यस सर अब 65 से काटना है इसको, तो 5 से पहले काट लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, फिर ये 5 छके 30, 2 और 5 पचा 25, 13 पचे, यानी प्यारा सा सोल्यूशन आया, x का वैल्यू 5। समझ में आई बात? यस सर एक्टिव हो रहे हैं आप। प्रिंट कर लीजिए, होता है ना, बिना स्टूडेंट को। इतना सा हम लोग कर लिए थे। पानी खा अब देखिए दशमलव वाला क्वेश्चन लेने के बाद अब हम लोग कुछ इस वेराइटीज़ के क्वेश्चंस लेंगे जिसमें प्लस माइनस का गलती होने का संभावना ज़्यादा रहता है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो